बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ट्रैवल सिस्टम। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। एक छोटी सी ट्रेनिंग सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये उन लोगों के लिए है जो वीज़ा कंसल्टेंट हैं या वीज़ा कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं या वो लोग जो ट्रैवल एजेंट हैं। इस सीरीज़ में हम सीखेंगे कि आपने 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए कैसे अप्लाई करना है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या इसके लिए किसी इमिग्रेशन में जाना पड़ता है या घर बैठे आप ऑनलाइन ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एक सीरीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें कुछ वीडियोस आपको मिलने वाली हैं और ज़्यादातर इसका जो पोर्शन है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। सिर्फ ये वीडियो मैं जो है वो कैमरे के सामने इसलिए बना रहा हूँ ताकि बुनियादी चीज़ें आपको बता सकूँ और आगे जैसे हम चलेंगे तो इसकी कंप्यूटर डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा। अच्छा, ये एक लॉन्ग टर्म वीज़ा है। दुबई वैसे शॉर्ट वीज़े भी ऑफ़र करता है, 1 मंथ का, 2 मंथ का। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवलर होते हैं, उन्हें बार बार दुबई आना पड़ता है, दुबई जाना पड़ता है। उनके लिए ये वीज़ा बहुत बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि ये मल्टीपल एंट्री होता है, आपको बार बार वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इस वीज़े को ले सकते हैं। इसकी कितनी फ़ीस होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ये कैसे प्रोसेस होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अब ये वीज़ा जो है क्या कारोबारी हजरात के लिए है या कोई और भी इसको प्रोसेस कर सकता है। देखें, बेसिकली इसका जो मकसद है वो ये है कि अगर आप दुबई बार बार आते हैं या दुबई से गुजर के किसी और कंट्री में बार बार आपका आना जाना है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं आप, तो उसके लिए ये ऑप्शन अच्छा है कि आप एक बार 5 साल का मल्टीपल वीज़ा लगवा लें। ये वीज़ा है तो 5 साल का, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम 5 साल इस पर रह सकते हैं, यानी लगातार हम 5 साल इस पर गुजारेंगे? ऐसा नहीं है। ये वीज़ा जो है बेसिकली है तो 5 साल का, लेकिन इस पर आपको 90 दिन की एंट्री मिलती है। जब आप चले जाते हैं, आप यूएई में दाखिल हो जाते हैं, तो फिर इस पे जो है वो 90 दिन की एंट्री आपको मिलती है। जैसा कि मैं अर्ज़ कर चुका हूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आप कंसल्टेंट हैं, ट्रैवल एजेंट हैं और आपके पास क्लाइंट्स आते हैं कि ये वीज़ा हमें प्रोसेस करना है, तो डेफिनेटली आपको ये सीखना होगा कि ये वीज़ा कैसे प्रोसेस होता है। सिर्फ वीज़ा अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद जो मॉडिफिकेशंस आती हैं उसमें जो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट्स का इशू होता है वो आपको हैंडल करना आना चाहिए। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305405144 0305405144। इस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पूरी ट्रेनिंग सीरीज़ में। तो ये कुछ वीडियोस की सीरीज़ होगी, उसके तमाम लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बट याद रखें कि ये एक पेड सेशन है, पेड कोर्स है। इसमें जितनी भी वीडियोस बनने वाली हैं उसकी पूरी सीरीज़ आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने खुद के लिए ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, आपके ऑफिस में आएगा, तो आप उसको अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। ये वीज़ा कैसे अप्लाई होता है, फ़र्द वाहिद इंडिविजुअल कैसे अप्लाई करेगा, अगर बीवी बच्चे और मियाँ बीवी दोनों मतलब मियाँ बीवी हैं, साथ में बच्चे भी हैं या माँ बाप भी हैं, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, एक फैमिली वीज़ा कैसे अप्लाई होता है। और इसमें एक आप अच्छा रेवेन्यू बना सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपने इस स्किल को पहले सीखना है और उसके बाद फिर आपने इस स्किल को कैश करना है। तो ये जो ट्रेनिंग सीरीज़ हम बना रहे हैं ये बिलखसूस उन दोस्तों के लिए है जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम आता नहीं है, या उन्हें काम अधूरा आता है, या उनको बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं है कि अब क्या करना है और कैसे करना है। तो इंशाल्लाह हम ये पूरी सीरीज़ सीख जाएंगे। तो एक तो इसका बेनिफिट ये है कि आपको 1 साल में 90 दिन मिलते हैं। अगर आपको ये वीज़ा मिल गया तो 1 साल में 90 दिन आपको मिलेंगे। अच्छा, किसी सूरत से आप ये कहते हैं कि हमें मज़ीद इसमें एक्सटेंशन चाहिए, हम चाहते हैं कि मज़ीद हम यूएई में और टाइम गुजारें, उसके लिए फिर होगा ये कि जब आप इनसाइड होंगे, इनसाइड यूएई, आपने जाना है फेडरल अथॉरिटी सिटीजनशिप आईसीपी के ऑफिस में और वहाँ से जाके आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारा जो वीज़ा है इसे आप कर दें एक्सटेंड। वो आपसे फ़ीस लेंगे और आपको जो है वो हो सकता है कि आप मज़ीद 3 महीने की एक्सटेंशन दे दें।
लेकिन जहन में ये रखना है कि 1 साल में आपको 90 दिन मिलेंगे। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि 1 साल में जो 90 दिन है वो पहली बार ही इस्तेमाल कर लेते हैं, सारे के सारे दिन जो है, यानी दुबई में गए और 90 दिन पूरे लगा लिए। तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन फिर उसका ये होगा कि फिर उस साल में आप जा नहीं सकेंगे। यानी आपका जो 1 साल का जो टेन्योर है उसमें 90 दिन मिले हैं। अब या तो ये 90 दिन आप वक्फे वक्फे से थोड़े थोड़े करके पूरे कर लें, या फिर आप एक दफ़ा में कर लें, तो ये आपकी मर्जी है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि अगर ये वीज़ा नहीं लगता तो फिर क्या होगा, आपने अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को ये भी बताना है कि अगर ये वीज़ा रिजेक्ट हो गया, ये वीज़ा आपको इमिग्रेशन ने नहीं दिया, फिर क्या होगा, आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो वैसे मैं आपको इसकी डिटेल भी समझाऊंगा, लेकिन कमोबेश 1 लाख रुपए का नुकसान होता है अगर आपका ये वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, आपका ये वीज़ा ना लगे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की कुछ फ़ीस है वो भी नॉन रिफंडेबल है, और आप 6 महीने की मेडिकल इंश्योरेंस भी करते हैं वो भी ज़ाया हो जाएगी, और जो कंसल्टेंसी फ़ीस होती है वो भी ज़ाया हो सकती है। डेफिनेटली ये जो आपको कंसल्टेंट, जो भी कंसल्टेंट है वो अपनी फ़ीस लेंगे, तो वो पैसे तो आप क्लाइंट को रिफंड नहीं करेंगे। अगर वीज़ा लग गया तो वीज़ा लग गया तो फिर ये है कि आप, गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 3000 दरहम की गारंटी अपने पास रखती है, वो 5 साल के बाद मिलेंगे आपको। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि सर ये वीज़ा हम लेके जब चले जाएंगे और फर्ज करें हमारी जॉब हो जाती है, तो फिर इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप कोई बिजनेस अपना सेटअप करते हैं, कोई कंपनी बनाते हैं, या कोई कंपनी आपको जॉब देती है, तो आप जो है वो अपना स्टेटस चेंज करवा सकते हैं, और गवर्नमेंट को जो आपने वो 3000 दरहम सिक्योरिटी जमा करवाई है वो आपको वापस मिल जाती है। आप उसका रिफंड प्रोसेस करेंगे इमिग्रेशन से। तो हमने इसमें कौन कौन से फीचर्स को देखा, हमने ये देखा कि ये एक लॉन्ग टर्म वीज़ा है। पहली बात हमने ये तय कर ली, ये लॉन्ग टर्म वीज़ा है। नंबर 2, मैंने आपको बताया कि हर एंट्री पे आपको कितने दिन मिलेंगे, 90 दिन मिलेंगे, और आपको मज़ीद 90 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है। अच्छा, तीसरी बात मैंने आपको बताई कि 90 दिन अगर आपने लगातार पूरे कर लिए तो फिर उस साल में दोबारा आपको दाखला नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद क्या ये स्टेटस चेंज हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि कम से कम आपका 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा फ़र्द वाहिद भी अप्लाई कर सकता है, फैमिली भी अप्लाई कर सकती है। ये बेसिकली सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि आपको एजुकेट किया जाए, आप स्किल को सीखें। कितने ट्रैवल एजेंट हैं पाकिस्तान में जो ऑफिस बना के बैठे हैं, लेकिन उनके पास सर्विसेज लिमिटेड है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कभी दुबई जाना है, 5 साल का वीज़ा आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई कस्टमर है, कोई क्लाइंट है, तो वो खुद भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप उसको अपने साथ बिठा लें और उसको दिखाएं कि ये कैसे अप्लाई होता है, तो आप उससे फ़ी चार्ज कर लें, या फिर कस्टमर के बिहाफ पे आप वीज़ा प्रोसेस करें और अपनी फ़ीस चार्ज करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या इसके लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है? इसके लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है, जो कि बाकायदा आपने बैंक से उसका प्रिंट आउट लेना है। आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट को अटेस्ट करवाना है, बैंक से वेरीफाई करवाना है, उस पर सिग्नेचर करवाने हैं मैनेजर के, और उसके अलावा जो है रबर स्टैंप लगवानी है बैंक की, जो मोहर होती है। कोशिश करेंगे तमाम पेजेस पे वो लगा लें आप। तो आने वाली वीडियोस में जब आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट कहाँ लगानी है, इसका जो बैलेंस है वो कमोबेश तकरीबन 14 से 15 लाख रुपए मेंटेन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका जो बैलेंस है आपके अकाउंट में पिछले 6 महीने से पड़ा हो। अच्छा, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, उनके अकाउंट में कोई पैसे नहीं होते, अचानक उन्होंने 20-30 लाख रुपया डाला और स्टेटमेंट लेके आ गए, तो ऐसा जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। पिछले 6 महीने से 14 लाख, 15 लाख या उससे ज़्यादा उसमें पैसे हर वक्त पड़े हों, कभी आप निकाल लें, कभी उसमें डाल दें। लोग क्या करते हैं, 30-30 लाख, 40-40 लाख रुपया जो है वो एक साथ डाल लेते हैं। तो ये नहीं करना। मेंटेन का मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस भी मेंटेन हो, हर महीने का बैलेंस भी मेंटेन हो, और 6 महीने का बैलेंस भी मेंटेन होना चाहिए। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो और क्या लेना है आपने बैंक से, और आपने बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी लेना है, और आपने क्लोजिंग बैलेंस सर्टिफिकेट भी लेना है। अच्छा, हमारे बहुत से क्लाइंट हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, कोई चाइना में है, कोई ओमान में है, कोई बहरीन में है, कोई यूरोप में है। तो वो क्या करेंगे?
तो वहाँ तो बैंक में जाके स्टेटमेंट लेने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो फिर क्या करेंगे कि वो ई स्टेटमेंट जो है वो डाउनलोड करेंगे या बैंक में जाके ई स्टेटमेंट ले लेंगे। उसके ऊपर जो है ना ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज सिग्नेचर होते हैं। किसी पे बार कोड होता है, किसी पे QR कोड होता है, किसी पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होते हैं। ये चीज़ें बाहर के मुल्क में जो बैंक्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, अब एक सवाल ये है कि जब ये वीज़ा हम प्रोसेस करेंगे फिर क्या होगा। ये वीज़ा तो वैसे घर बैठे प्रोसेस हो जाता है, लेकिन जब इसकी अप्रूवल आती है तो फिर आपको एम्बेसी में जाना पड़ता है। जब इसकी अप्रूवल आ जाती है तो अभी जो रिसेंट सिनेरियो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहले ऐसा होता था कि आपका वीज़ा डायरेक्ट आता था, आपको बायोमेट्रिक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी इन्होंने थोड़ा सा प्रोसीजर कर दिया चेंज। अब ये होता है कि जब आपकी प्री अप्रूवल आती है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कहाँ जाते हैं, एम्बेसी में जाते हैं। इस्लामाबाद में एम्बेसी है और कराची में जनरल कौंसलेट है। वहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पिक्चर, होटल बुकिंग, टिकट की रिजर्वेशन और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, की तमाम चीज़ें लेके जानी है। अगर आपका कोई रिश्तेदार है तो उसका आप टीनेंट एग्रीमेंट ले जाएं, एमरेट्स ID ले जाएं, पासपोर्ट ले जाएं, होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है तो फिर आपको होटल बुकिंग भी लेनी होगी और आपने टिकट भी लेके जाना है। वो चेक करते हैं, पेड टिकट लेके जाना है। अब इसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे कितना टाइम लगेगा, ये भी सवाल करेगा क्लाइंट आपसे कि जी आप मेरा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कितना दिन लग सकते हैं वीज़ा आने में या फिर ना आने में। तो इसमें जो है वो 1 हफ्ता या 10 दिन मैक्सिमम इसमें फैसला हो जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम लग जाए, अदरवाइज़ 2 दिन या 3 दिन में ही जो है वो या तो मॉडिफिकेशन आ जाएगी आपकी कि जी डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं समझ में आ रहे, दोबारा से अटैच करें। सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन आती है बैंक स्टेटमेंट की। तो बैंक स्टेटमेंट की मॉडिफिकेशन आएगी तो दोबारा आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि जब आपकी अप्रूवल आ जाती है तो विद इन 45 डेज, 45 दिन के अंदर अंदर आपने वीज़ा जो है वो स्टैम्प करवाना है एम्बेसी से। आपने बैंक अल्फला में उसकी फ़ीस जमा करवानी है। आजकल जो फीस है वो इस्लामाबाद एम्बेसी में $69 और कराची जनरल कौंसलेट में $70 है। ठीक है, बायोमेट्रिक आपकी हो जाएगी, वो आपको 2 दिन में वीज़ा लगा के दे देंगे। जब आपका वीज़ा लग जाएगा फिर आपने 2 महीने के अंदर अंदर ट्रैवल करना है, क्योंकि उस वीज़े पे जो स्टिकर लगा होगा उस पे आपकी मियाद मेंशन होगी, ट्रैवल वैलिडिटी कि कितनी मुद्दत है सफ़र करने की। जब प्री अप्रूवल आएगी तो 45 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है, वीज़ा स्टैम्प करवाना है। और जब वीज़ा लग जाएगा तो फिर आपने 2 महीने के अंदर अंदर पहला सफ़र करना है। तो ये कुछ इसका खुलासा है। अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी अर्निंग बेहतर हो जाएगी। आप अगर कंसल्टेंट हैं, ट्रैवल एजेंट हैं तो अपनी सर्विसेज में इसको ज़रूर शामिल करें, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग दुबई जाने के ख्वाहिशमंद हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वीज़ा अपने क्लाइंट्स के लिए प्रोसेस करें, उनको गाइड करें। आगे चल के हम इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे, इसकी फ़ीस कितनी होती है, इंश्योरेंस कहाँ से लेनी है, फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इससे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में, आप इनरोल होना चाहते हैं, इस की जो सीरीज़ वीडियोज़ हैं वो आप लेना चाहते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें। ये एक पेड सेशन कोर्स है, पेड ट्रेनिंग कोर्स है। इसकी फ़ीस मैं आपको व्हाट्सएप पर गाइड कर दूंगा। डेफिनेटली अब आप अपनी ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम लोग लाखों रुपए का सेटअप लगाते हैं लेकिन अपनी ज़ात के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जब सीखने की बात आती है तो फिर हम सीखते नहीं हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ये सीख लेते हैं तो ये इस वक्त मार्केट की डिमांड है। ठीक है, वीज़ा कंसल्टेंसी बिजनेस में आएँ, इसको अपने स्किल्स को अपग्रेड करें और फिर इसको कैश करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305405144, 0305405144। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।